नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पारायण के क्रम में पद्य संख्या 21 से हम पढ़ते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानि समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्तसिद्धमिदं वचः परीशहाद्य विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यासंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा कर्म कर्म हिता बन्धी जीवो जीवहितस्पृहः स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकारपरो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम् स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते
इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम् ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः यो यत्र निवसन्नास्ति स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। यहाँ तक का स्वाध्याय विगत कक्षा में हमने किया, और जो प्रश्न आपको हमने अभ्यास के लिए दिए थे, आइए उनका उत्तर जानते हैं और फिर आज का अध्ययन करेंगे। प्रश्न था, किस प्रकार के योगी को अपने शरीर का भी भान नहीं रहता? उत्तर के लिए हैंड रेस किए हैं और उत्तर दे रहे हैं वंदना दीदी भोपाल से। आत्म ध्यान में लगे हुए योगी को अ, अपने शरीर का भी बोध नहीं रहता। योग परायणा योगी। योग परायण योगी, ठीक है। और भी कोई उत्तर देना चाह रहे हैं? हम्म, मंजू जैन जी, आप बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तब तक और कोई दे दें। निशी भारल जी, आप बोल सकते हैं। जयचंद्र भैया जी। जी, आत्म ध्यान में लगे हुए योगी को अपने शरीर का भान नहीं रहता। ठीक है। इसमें थोड़ा सा और विचार करना चाहिए। जी। अजी भैया जी बताएं हम। हाँ, बोलिए मंजू जी, बोलिए। जब योगी या मुनि आत्म ध्यान चिंतन में लीन हो जाते हैं तब उन्हें अपने शरीर का बोध नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। चलिए चलिए। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ अब। जी। पर्याप्त हो गया प्रयास। देखें, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पूरा बन जाएगा, यह क्या है, कैसा है, किसका है, कहाँ से आया है, अथवा कहाँ पर है, इस तरह से विशेष विचार नहीं करते हुए और आत्म ध्यान में लगे हुए योगी को अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है। तो इसमें जो ऊपर वाली लाइन है उसको भी हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि सामान्य से उत्तर आपका बिल्कुल सही है कि आत्म ध्यान में लगे हुए योगी को अपने देह का भी ध्यान नहीं रहता है, वो उसको भी अनुभव नहीं कर पाता है। लेकिन इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो फिर ऊपर वाली पंक्ति को भी हमें जोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं, और वो है, जो जहां रहता है वह वहां क्या करने लगता है? हाँ, उत्तर दे रहे हैं निवेदिता जैन जी। अनम्यूट करके बोलिए। जी भैया जी। भैया जय जिनेन्द्र भैया। जय जो श्री। अभी आप बोले ना, ये पहला क्वेश्चन किस प्रकार के योगी अपने शरीर का भान नहीं रहता, तो मैंने वही लिखा आंसर बहुत कि बढ़िया। आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी साधक को यह क्या है, कैसा है, किस कारण से है और कहाँ है, ऐसा विचार करता हुआ अपने शरीर का भी बोध नहीं करता। ये पहले क्वेश्चन का। और दूसरा है, जो जहाँ रहता है वह क्या करने लगता है, तो जो जहाँ रहता है उस स्थान से प्रीति करने लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। ठीक है ना भैया। जी बिल्कुल और सही वो है। पहले वाला का भी आंसर सही है ना, मैं बिल्कुल लिखी हूँ सही जो। है, बिल्कुल सही है। निश्चिंत रहिए, जी भैया। हमारे सभी विद्यार्थी मेरिट में आएंगे। आपका साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा तो हो जी जाएगा भैया। जी, जरूर जरूर। ठीक है, तो उत्तर बन जी। गया, जो जहां रहता है वह वहां प्रीति करने लगता है अथवा रति करने लगता है ना, रमण उसमें आया था, स तत्र तो कुर्ती रति, रतिम। रति भी लिखना है क्या भैया? लिख रति भी सकते हैं, लिखना रति प्रीति एक ही बात है, कुछ भी लिख है? सकते अच्छा। हैं। जो ठीक है। जहां रहता है वह वहां प्रीति करने लगता है, माने उसी स्थान पर मोह करने लगता है एक तरह से। ठीक। हम्म। अगला प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न है पहले, वह कौन है जो अन्यत्र नहीं जाना चाहता?
उत्तर दे रहे हैं सुमन काला जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जो जहाँ निवास करता है वो वहां प्रीति करने लग जाता है, तो फिर वो अन्यत्र नहीं जाता है। ठीक है। जो जहां रमण करने लगता है अथवा जो जहां रम जाता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहता। ठीक है। चलिए अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं, और शेष अगर कोई आपकी शंकाएं होंगी तो उनको अंत में आप पूछिएगा। पद्य संख्या 44, और उच्चारण करने के लिए इससे पहले उत्थानी का प्रश्न है यहाँ कि जब दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता, अन्यत्र नहीं जाना चाहता, तब क्या होता है? तो इसका उत्तर आगे के श्लोक में आचार्य कहते हैं। और उच्चारण करने के लिए प्रभा जैन जी, अथवा नए आए हैं शायद, दिशा जैन, आप अनम्यूट कर लें। दिशा जैन जी। हाँ। जी। जय अग जिनेन्द्र भैया जी। जय जैन। अगच्छन्स्तद्विशेषाण। अगच्छन् अगच्छन्स्तद्विशेषाणा। तद्विशेषाणा। हाँ, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें जिन्होंने अभी उत्तर देने के क्रम में माइक ऑन किया था। हाँ। अगच्छन्स्तद्विशेषाण अगच्छन्स्तद्विशेषाणा। मनभिज्ञश्च जायते। मनभिज्ञच्छ जायते। मनभिज्ञश्च जायते। मनभिज्ञश्च जायते। मनभिज्ञ के बाद में जो श है ना, वो तो यस। उच्चारण में आ रहा, च नहीं आ रहा है। मनभिज्ञश्च। हाँ। मनभिज्ञश्च जायते। मनभिज्ञश्च जायते। हाँ, स्पष्ट होना चाहिए। अज्ञात तद विशेषस्तु। अज्ञात तत् विशेषस्तु। हाँ, तत् नहीं, तद, द है ना ओके। दूसरा। अज्ञात अज्ञात तद विशेषस्तु। बध्यते न विमुच्यते। वध्यते न विमुच्यते। दोबारा बोलिए। आगच्छस तद नहीं नहीं, विशेष। लास्ट लाइन, लास्ट टर्न। अज्ञात अज्ञात तद विशेषस्तु। वध्यते न विमुच्यते। देखिए, वध्यते नहीं, बध्यते। वध्यते। ब। बध्यते न हाँ, विमुच्यते। दोनों में अंतर है। जी। वध्यते का मतलब तो हो जाएगा मारा जाता है, और जी बध्यते का जी। मतलब बांधा जाता है। बांधा हुआ है। हाँ, है ना। बध्यते न विमुच्यते। तो व और ब, एक अक्षर के उच्चारण से कितना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जी। अतः हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए बद्धते न सावधान। विमुचित। मैं पूरा श्लोक बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। जी। अगच्छंस्तद्विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छस तद विशेषाणा। मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु। बध्यते न विमुच्यते। अगच्छन, संधि विच्छेद करता हूं। अगच्छन तद, तो इसमें से स का तो लोप हो जाएगा, और ये जो अनुस्वार है ये न बन जाएगा। अगच्छन तत् विशेषाणाम, तत् विशेषाणाम अनभिज्ञ च जायते। अज्ञात तत् विशेषः तु बध्यते न विमुच्यते। कह रहे हैं, पिछले काव्य में जो प्रश्न था कि जब वह अन्यत्र नहीं जाता, जैसा कि प्रसंग चल रहा था कि जब ज्ञानी आत्मा में लीन होता है तो उसको शरीर का भी बोध नहीं रहता। और फिर उत्तर दिया कि क्यों नहीं रहता, क्योंकि जहां जो रमण करने लगता है, इस जीव का स्वभाव है, वह वहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहता। अब जब वह योगी आत्मा में रमण कर रहा है तो वहां से बाहर नहीं जाना चाहता, वो बस उससे आत्मा में ही आनंद आ रहा है। शरीर पर जो भी प्रभाव पड़े सो पड़ता रहे। अतः आगे कह रहे हैं अगच्छन तद विशेषाणाम। तद विशेषाणाम, जो विशेषण बताए हमको पहले, किम इदम क्या है ना, किम इदम की दशम कस्य कस्मात् क्वेति, इन सब विशेषाणाम, इन सब विशेषताओं को, या और जानने के जो निमित्त हैं, इन सब निमित्तों को अगच्छन, नहीं जानता हुआ। गच्छ का मतलब ऐसे जाना भी होता है, लेकिन एक नियम है कि जितनी भी गत्यर्थक धातुएं हैं वे ज्ञानार्थक भी होती हैं। तो गच्छन का मतलब जाना, और अगच्छन माने नहीं जाना या नहीं जानना।
तो तद विशेषणाम, उन विशेषताओं, अर्थात ये शरीर इत्यादि कैसा है, क्या है इत्यादि विशेषताओं को नहीं जानता हुआ, अनभिज्ञ जायते, वह योगी अनभिज्ञ हो जाता है। अभिज्ञ का मतलब ज्ञाता, और अनभिज्ञ का मतलब अनजान, उससे बिल्कुल अप्रभावित हो जाता है। फिर क्या होता है, अज्ञात तद विशेष है, और उन विशेषताओं से अज्ञात होने के कारण, माने उन विशेषताओं पर ध्यान नहीं देने के कारण, बध्यते न, वह बंधता नहीं, अपितु विमुच्यते, छूट जाता है। ठीक है ना। उस समय उसको कर्म का आश्रय नहीं होगा, और पुराने कर्मों की निद्रा जल्दी जल्दी होगी, इसलिए वह छूट जाएगा, संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। शब्दार्थ पुनः बताता हूं, ये थोड़ा सा कठोर लग सकता है क्योंकि संधि इत्यादि ज्यादा है। अगच्छन तत् विशेषाणाम, तत् विशेषाणाम, उन विशेषताओं को, जिसकी चर्चा पहले कर आए हैं, किम इदम कीदृशम कस्य इत्यादि, उन विशेषताओं को अगच्छन, नहीं जानता हुआ, च माने और, अर्थात वह योगी, और उन विशेषताओं को नहीं जानता हुआ, अनभिज्ञ जायते, अनभिज्ञ माने अनजान हो जाता है। अज्ञान माने उस संबंधी है ना, शरीर संबंधी ज्ञान से रहित हो जाता है। और अज्ञात तद विशेष है, जब वह उन विशेषताओं पर ध्यान देने वाला नहीं रहता, तब न बध्यते, बनता नहीं है, अपितु विमुच्यते माने छूट जाता है। मैं 1 सेकंड का समय लेता हूं। हाँ, इस तरह से यहाँ पर आचार्य ने बतलाया कि वह योगी बनता नहीं अपितु छूट जाता है, और यही मोक्ष का रहस्य है। कैसे मुक्ति होती है, तो पुराने कर्मों का बंधन, सॉरी, जो बंधे हुए कर्म उनकी निजरा, और नयों का आश्रय नहीं हो रहा, बंधन नहीं हो रहा, तो वह छूट जाएगा। देखें भावार्थ में, आत्मध्यानी मुनि शरीर तथा संसार के अन्य पदार्थों और विषय भोगों के विषय में शुभ अशुभ, सुंदर असुंदर, इष्ट अनिष्ट आदि विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये हम जान ही पा रहे हैं कि इन सब को ध्यान देते नहीं है। उनको सभी पदार्थ एक समान प्रतीत होते हैं। स्वर्ण, मिट्टी, रत्न, कांच, शत्रु, मित्र, राजभवन, श्मशान आदि इंद्रियों को इष्ट और अनिष्ट लगने वाले पदार्थ एक सरीके जान पड़ते हैं। उनमें कुछ विशेषता दिखाई नहीं देती। इस कारण उनको न तो स्वर्ण, रत्न, मित्र, राजभवन तथा इंद्रियों के प्रिय विषयों के साथ राग भाव होता है, और न मिट्टी, कांच, शत्रु, श्मशान एवं इंद्रियों के अप्रिय विषयों से द्वेष होता है। इस राग द्वेष भाव के न होने से उनके कर्मबंध नहीं होता, बल्कि कर्मों का संवर और निर्जरा ही होती है ना। चलिए, प्रश्न आया है, एक बार फिर से अर्थ बता दीजिए, फिर से जान लीजिए अर्थ एक बार। शब्दार्थ हम बताते हैं फिर पुनः। अगच्छन, नहीं जानता हुआ, है ना, कंटिन्यूअस क्रिया है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं जानता हुआ, किसको, तत् विशेषाणाम, उन विशेषताओं को, किन विशेषताओं को, जिसकी चर्चा पहले की है। तो शरीर आदि पर पदार्थों के उन विशेषणों को न जानता हुआ, अनभिज्ञ जायते, वह अनभिज्ञ बन जाता है, उनसे बिल्कुल अप्रभावित बन जाता है। अब उसका ज्ञान उसको नहीं हो रहा है, शरीर पर क्या चल रहा है उससे वह अनभिज्ञ है। और अज्ञात तद विशेष है, अर्थात उनकी विशेषताओं से अज्ञात हो जाने पर न बध्यते, वह बंधता नहीं है, अपितु विमुच्यते, अर्थात छूट जाता है। तू को यहां लगा लेंगे, तू माने किंतु या परंतु, विमुच्यते माने छूट जाता। ठीक, और भी कहते हैं, अगला काव्य पढ़ें, पद्य संख्या 45, उच्चारण कर लीजिए।
हाँ, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया वो लोग। हाँ, नए हाथ आ रहे हैं। अनुराधा जैन जी, आप अनम्यूट कर लें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। परः परस्ततो दुःख पर परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् मात्मेवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस् अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमः तन्निमित्तं कृतोद्यमः तन्निमित्तं कृतोद्यमः। तन्निमित्तं कृतोद्यमः। हाँ, निमित्तम में जो है ना, थोड़ा मी को दीर्घ नहीं करना, छोटा ही है वो, निमित्तम। निमित्तम। हाँ, पूरा श्लोक बोलता हूं मैं। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमः। पर परस्ततो दुःख दुःखमा दुःख दुःखमा तक, दुःख तक बोलना। दुःख तक। हाँ, पर परस्ततो दुःख मात् मात्मेव आत्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस्त्र अतएव महामानस अत एव महात्मानस् अतएव महात्मानस तन्निमित्तं। तन्निमित्तं कृतोत्तमः। ठीक। 8 अक्षर ध्यान रखें, एक बार में हमें 8 अक्षर पढ़ने होते हैं। आधे को काउंट नहीं करना है, पूरे 8 अक्षर होने चाहिए, है ना। जी वहां भैया। तक पढ़ करके फिर अगला चरण अगला होता है। 8 8 अक्षर के 4 चरण होते हैं इस छंद के अंतर्गत। जी भैया। परः परः ततः दुःखम। परः परः, परस लिखा ना, इसका विसर्ग हो जाएगा। परः परः ततः दुःखम आत्मा एव आत्मा ततः सुखम अतः एव महात्मानः तन्निमित्तं कृत उद्यमाः। कह रहे हैं परह यानी पर पदार्थ, शरीर, माता पिता, भाई बंधु, जो भी भौतिक सामग्री है, ये सब परह माने पराई है, अन्य है। परह परह, पर पदार्थ तो वास्तव में पर ही हैं। ततः, और उन पदार्थों से दुखम, दुख होता है। जबकि आत्मा एव आत्मा, आत्मा ही, आत्मा माने अपना है, स्वयं का है, निजी है। एक आत्मा का मतलब तो जीवात्मा, और एक आत्म शब्द का मतलब है अपना, दोनों अर्थ होते हैं इसके। तो आत्मा एव आत्मा माने जीव तत्व ही, आत्म तत्व ही अपना है। ततः सुखम, ततः माने उससे, सुखम सुख की प्राप्ति होती है। पर पदार्थ, पराये पदार्थ जितने हैं वे सब पर ही हैं, उनसे दुख होता है। और आत्मा ही अपना है, उससे सुख होता है। अतएव, अतः एव इसीलिए, महात्मानः महान आत्माएं, महापुरुष, तन्निमित्तम उसके निमित्त से माने आत्मा के निमित्त से ही, कृत उद्यमाः उद्यम करने वाले हुए हैं या होते हैं। उद्यम यानी पुरुषार्थ, है ना। वो जो भी क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, उपवास करते हैं, और भी दिगंबर दीक्षा का जो भी पालन करना होता है वो सब करते हैं। क्यों करते हैं? तन निमित्तम, उसके निमित्त, अर्थात आत्मा की प्राप्ति के लिए ही सारा पुरुषार्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ही अपना है, उससे ही सुख मिलता है। शेष सब पराये पदार्थ हैं और ये दुख ही देने वाले हैं। पुनः एक बार शब्दार्थ, फिर आगे बढ़ेंगे। परह परह, अन्य पदार्थ माने जो भी भौतिक पदार्थ है, शरीर है, आत्मा के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ परह, पर ही हैं, अन्य ही हैं या पराये हैं। ततः दुखम, इनसे दुख होता है। और आत्मा एव आत्मा, आत्मा ही अपना है। ततः सुखम, उससे सुख होता है।
अतः एव इसीलिए महात्मानः, महान आत्माएं, महापुरुष लोग तन्निमित्तम कृत उद्यमाः, उसके निमित्त माने आत्मा के निमित्त ही, आत्मा के लिए ही पुरुषार्थ करने वाले होते हैं। देखें भावार्थ, अपना आत्मा ही अपना रहता है। अपने आत्मा के सिवाय जितने माता, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि चेतन पदार्थ तथा शरीर, धन, मकान आदि जड़ पदार्थ हैं, उनको चाहे जितना अपनाया जाए, परंतु वे कभी अपने होते ही नहीं। हम सब अनुभव भी करते होंगे व्यावहारिक जीवन में इस बात का, कि केवल अपना किया ही काम आता है, बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए उन सभी जड़ चेतन पर पदार्थों को पाने के लिए जितना भी परिश्रम किया जाता है, वह दुखदायक ही रहता है। अपनी आत्मा ही अपनी बनी रहती है। उसको पाने के लिए जो उद्यम किया जाता है, उससे बड़ा संतोष और आनंद मिलता है। इसी कारण तीर्थंकर आदि ने अपने आप को पर पदार्थों, शरीर, कर्म शरीर आदि से अलग करके उस सुख को प्राप्त करने का परिश्रम किया था। तभी वे मुक्त होकर अनंत सुखी बन गए। तो यह भी बहुत अच्छा रहस्य और बहुत सटीक सत्य आचार्य महाराज ने उद्घाटित किया है, हमें बतलाया है कि देखो भाई, सीधी सी बात, पर पदार्थ पर ही रहेंगे, वो तुम्हारे हो नहीं सकते, और उनसे तो दुख ही मिलेगा। इसलिए उनमें मत उलझो, और आत्मा ही केवल अपनी है, उसकी चर्चा करो, उसकी चर्या करो, तभी सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो बहुत ही शीघ्र हमारा ग्रंथ पूरा होने वाला है, और फिर हम जो है इसका रिवीजन अथवा कहना चाहिए अभ्यास पत्र, कुछ जो भी पुराने प्रश्न पत्र होंगे उनके माध्यम से, जो हमने लिखवाए हुए हैं उनके माध्यम से हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर अगला ग्रंथ जो है हम शुरू करेंगे। आज के प्रश्न आप लिखिए पहले, फिर आपसे चर्चा करते हैं। उद्यम का मतलब बता दीजिए, प्रश्न आ गया। उद्यम का मतलब था पुरुषार्थ करना, कोई भी क्रिया करना, उसको उद्यम बोलते हैं। बैठे नहीं रहना ना, कोई भी काम करना, उसको उद्यम कहते हैं। चलिए प्रश्न लिखिए आज के। शरीर आदि से भी अनभिज्ञ होने का क्या लाभ है? प्रश्न हुआ, शरीर आदि से भी अनभिज्ञ होने का क्या लाभ है? किसी ने निवेदन किया, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, वरना बाकी लोग तो बोलते सही। हो सकता है नेटवर्क का कोई इश्यू हो। दूसरा प्रश्न है, कौन पराया है और कौन अपना है? कौन पराया है और कौन अपना है? और अंतिम प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। महापुरुषों ने किसके लिए पुरुषार्थ किया है? महापुरुषों ने किसके लिए पुरुषार्थ किया है? अभ्यास प्रश्न, श्लोक संख्या 45 और 44। चलो ये हमने भेज दी ग्रुप में भी। ठीक, अब आप लोगों की जिज्ञासाओं पर चर्चा करते हैं। जिनको प्रश्न है वो लोग हैंड रेज कर लें, बाकी लोग हैंड डाउन कर लेंगे। दोबारा उस पर क्लिक कर दिए तो अपने आप हैंड कम हो जाएगा। हाँ, प्रश्न है जिनको, वही केवल हाथ उठाएंगे। और शशि जैन जी, आप, या महेंद्र जैन जी भोपाल से, आप बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। महेंद्र जी भोपाल। नहीं हो रहा है। हाँ, अनम्यूट। जय जैन पंडित जी। जय जिनेन्द्र।
मुझे थोड़ा ये पूछना था कि जो अपना स्टोप देश है, इसको हम चार जो अपने होते हैं ना कि प्रथमान योग, चरणान योग, देवदान योग, करणान योग, हाँ तो हाँ, इसको हम द्रव्यान योग में रख सकते हैं, किसी और अनुयोग में रखेंगे? द्रव्यान योग में ही रखना चाहिए। हाँ, वही थोड़ा सा यही शंका थी हमारी, हमको दिव्यान योग से ज्यादा ये मिलता जुलता है थोड़ा जी सा। जी, जी, इतना ही भैया, जय ठीक जिनेन्द्र। है ठीक है। हाँ, सीमा जैन जी आप पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी मुझे पूछना है, जैसे आत्ममीमांसा को हम न्याय शास्त्र का ग्रंथ कहते हैं, तो इष्टोपदेश कौन सा ग्रंथ है? इष्टोपदेश कह दिए ना, अध्यात्म शास्त्र है, अध्यात्म ग्रंथ है। शास्त्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, अब है प्रश्न शशि जी, शशि जैन जी, अनम्यूट कर लें। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये 44 नंबर में तद द्वेषेशा नाम, हाँ और ये अज्ञात तत् द्वेष, इनमें दोनों में मतलब मीनिंग एक ही लग रहा है। हाँ, एक ही आएगा ना, तत् विशेष और तत् विशेष, मीनिंग तो वही अच्छा, आएगा। एक ही मीनिंग है बस यहाँ दोनों पर का। जो है, ऊपर तो जो है वहां पर नहीं जानता हो वो क्या करता है ये कहलाया, और नीचे उसकी संज्ञा बना दी कि अब वो अज्ञात तद विशेष बन गया, ये उसकी एक संज्ञा हो गई। अच्छा ठीक है, जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र। स्वाति जैन जी खुरई से अनम्यूट करके पूछिए। स्वाति जैन जी खुरई, माइक ऑन कर लें। हाँ, भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र भैया बोलिए। जी जो ना, अभी मैंने दो दिन से रिवीजन कर रही थी, तो जो शुरू के जो क्लासेस दी हुई हैं हाँ उसमें जहां आपने मतलब जो 30 मिनट की क्लास है, तो उसमें जहां आपने क्वेश्चंस के आंसर्स बताए हैं, वो वाला तो पोर्शन उसमें आया ही नहीं है, तो हाँ, शुरू मतलब शुरू में एक्चुअली आंसर्स क्या ना, नहीं हम लिख लोग पाए। बहुत बिगिनिंग की जो क्लासेस थी उसमें सारा सिस्टम पूरा एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था, माने क्या प्रश्न करना क्या नहीं करना। तो कुछ प्रश्न हो सकता है पेंडिंग पड़े होंगे। आप लोगों इस बारे में चिंता नहीं करिए, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखवाऊंगा और अवेलेबल करा दूंगा। उसके साथ में पुराने प्रश्न पत्रों पर हम रिवीजन करेंगे ना, इसी कक्षा में चर्चा करेंगे एक बार ग्रंथ पूरा हो जाए हमारा। हाँ भैया जी, और एक बात और पूछना था आज के श्लोक में। जी। अभी इसमें बताया कि महान मतलब इसी कारण महान पुरुषों ने हाँ, किस कारण से महान पुरुष। था। हाँ तो भैया जी ये उसकी नहीं, ये जो 45 नंबर श्लोक है, इसी कारण महान पुरुषों ने उसकी प्राप्ति के निमित्त उद्यम किया था। हाँ हाँ तन निमित्तम मतलब उसकी प्राप्ति के निमित्त। हाँ तो हाँ भैया जी ये उसकी प्राप्ति के निमित्त हम आत्मा की प्राप्ति के निमित्त हाँ माने क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे अर्थ लगाएगा। तन निमित्तम का मतलब उसके निमित्त, अब किसके निमित्त, जिसकी चर्चा चल रही है ऊपर वाली लाइन में ही ना, आत्मा ही अपना है तो उसी के लिए करेगा। भाई, पुरुषार्थ किसके लिए करेगा, जिसमें सुख मिल रहा है, सुख किससे मिल रहा है, आत्मा से। अच्छा जी भैया जी। ठीक है। जी हाँ, वंदना दीदी आप प्रश्न करना चाह रहे हैं, शायद आप अनम्यूट कर लें। यार जी, आपने जो प्रवचन जो क्लासेस डाल रहे हैं वो 17 नंबर की क्लास नहीं आई है उस पे, ग्रुप पे। पता नहीं आई 16 के है। बाद सीधा 18 नंबर है। हो सकता है, मैं भेज दूंगा, वो जी। तो उसी चैनल पे सारी हैं, एक से लेकर के पूरी जितनी हो गई अब तक। आप देख भी सकते हैं, अदरवाइज मैं भेज दूंगा, 17 भेज दूंगा, कोई दिक्कत जी। नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। चैनल पे माने कहाँ पे देखना पड़ेगा, चैनल मीन्स? यूट्यूब में जहां पर जैसे कोई सा भी नंबर खोल लें आप, 1 से लेकर 18 वाला, उसी पर अच्छा। जो है ना वो जो नाम लिखा रहता है नीचे, स्वाध्याय महाप्रमोद, उस पर क्लिक करके वीडियोस आते हैं उस पर लिखे हुए, उसमें सारी मिल जाएगी स्टार। जी, मैंने ग्रुप में देखा था, आपने जो इसी ग्रुप में डाला है ना जो, जी जी तो जी, उसमें 70 नंबर का नहीं है। हो सकता है, मैं भेज दूंगा उसको। जी। ठीक है। सुमन काला जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय ये जी। इसमें ततः आया है ना, ततः। हाँ हाँ, वैसे तत् का मतलब तो वह भी होता है ना, वो नपुंसक लिंग में आता है नपुंसक ततः। वाला अलग है, ये इसमें हाँ। पंचमी विभक्ति लग गई है, ततः है। माने अच्छा इसमें तहसील प्रत्यय लग गया, इसका मतलब है से, वहां से अच्छा। या हाँ। उससे, ऐसा। तो कौन सा शब्द है जिसमें ये पंचमी विभक्ति लगी है? तत्। तत्सम। कौन सा शब्द है जिसमें। तत् मतलब पंचमी विभक्ति लगी है ना इसमें? हाँ, तत् में ही पंचमी लगी है, तत् में तहसील अच्छा प्रत्यय, पंचमी विभक्ति नहीं लगी यहाँ पर, तहसील प्रत्यय एक होता है उस अच्छा पंचमी तत् में लगता है वो, तो तत् प्लस तहसील और अच्छा। मिलकर ये बने के ततः है, ऐसा। जी जी भैया जी। ठीक। ठीक है।
जैसे जयपुर से तो लगा देंगे जयपुर तह, दिल्ली अच्छा। तह, है ना ऐसे। हाँ हाँ, से लग जाएगा फिर। हाँ, तो ततः माने वहां से। वहां से। वहां ठीक है से जी। कहाँ से? आत्मा से। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए, अब जिनवाणी स्तुति के लिए बढ़ते हैं। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को हरती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। नौ वर्णों का। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता। वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र भैया की, सबको जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। भैया जी।